तो वेलकम बैक पीपल, यू आर वॉचिंग टेक टिप्स विद RDX। हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RDX में। फ़िलहाल आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मिथ्स के बारे में। मिथ्स यानी कि अफवाह, जिसको लोग सच मानते हैं लेकिन वो सच है नहीं। ठीक है, तो लेके चलते हैं आपको अपनी पहली अफवाह की तरफ। आप देखते रहिए RDX। आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको लगता है कि स्मार्टफोन के थ्रू कैंसर होता है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन कैंसर पैदा करता है। इसके लिए हमको कुछ चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए। तो हमारे स्मार्टफोन में लगा होता है एक एंटीना, जो कि सिग्नल रिसीव करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए बना होता है। जो भी हम बातें करते हैं या फिर जो भी डेटा होता है, इस एंटीना के थ्रू सेंड किया जाता है। और जो मीडियम है यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडियो वेव्स। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो निकालती हैं, नॉर्मल है, और इसी को लोग समझते हैं कि जिसकी वजह से कैंसर होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रेडिएशन वेव्स होती हैं हमारे स्मार्टफोन की, वो बहुत ही कम होती हैं। अगर हम कंपेयर करें एक माइक्रोवेव ओवन से, तो जो हमारा ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर जो रेडिएशन वेव्स हैं वो उसके अंदर के मुकाबले बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कैंसर पैदा नहीं कर सकता तो हमारा स्मार्टफोन कैसे कर सकता है, राइट? सो हमारे फ़ोन में रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्चुअली SAR वैल्यू बनाई है। SAR यानी कि स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। ये एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है। इंडिया में ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सर की और एक हमारी बॉडी की। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि आपके बॉडी का अब्जॉर्प्शन रेट, जितना आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है रेडिएशन को, उतना ये SAR वैल्यू सेट कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और जो भी फ़ोन आता है मार्केट में, वो इस SAR वैल्यू से कम आता है या फिर इसके बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि उस फ़ोन से आपको कोई भी खतरा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इससे कैंसर होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल खारिज होती है। बढ़ते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर हम अपनी डिवाइस को, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, या इन सब चीज़ों को पूरी रात भर चार्जिंग में लगा के रखें तो इससे हमारी बैटरी डैमेज हो जाती है। आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं, उनको स्मार्टफोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थोड़े से स्मार्ट हैं। आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो करते ये हैं कि जब उनकी बैटरी फुल हो जाती है या फिर उनका जो कंजप्शन है वो फुल हो जाता है, तो वो चार्ज लेना बंद कर देते हैं आपके चार्जर से, और इस तरह से आपकी बैटरी बिल्कुल सेव रहती है। हालांकि पिछले ज़माने के जो फ़ोन्स हुआ करते थे, उसके अंदर ये एक बात हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन आपकी बैटरी ओवरचार्ज होती रहती थी और वो फिर उसके बाद ख़राब हो जाती थी। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला जो मिथ है हमारे पास, वो है ये कि अगर आपके स्मार्टफोन के ऊपर सिग्नल के डंडे ज़्यादा होंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस ज़्यादा होगी। ये एक्चुअली एकदम गलत है, क्योंकि होता ये है कि जो हमारी डंडियाँ हैं, हमारे सिग्नल्स टावर्स होते हैं हमारे स्मार्टफोन के ऊपर, जो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में दिखाए जाते हैं, वो हमको बताती है सिग्नल की स्ट्रेंथ जो हमारे फ़ोन तक आ रही है, ना कि हमारी सिग्नल की क्वालिटी जो कि हमारे रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मॉल में जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ पूरा मिलता है, यानी कि आपके 4 टावर्स पूरे आते हैं आपके स्मार्टफोन के ऊपर। लेकिन जब आप कोई कॉल करते हैं तो आपका जो वॉइस है वो डिस्टॉर्टेड आती है, कटी हुई आती है, या फिर आपको बार बार कॉल लगाना पड़ता है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ तो है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आप किस जगह पे रहते हैं, क्या आपकी कंडीशंस है, क्या वहाँ पे कितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ना कि जो आपके सेल टावर्स होते हैं आपके स्मार्टफोन्स के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे मिथ की तरफ। और काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि जो मेटल बॉडी होती है वो प्लास्टिक बॉडी के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। दोनों के अलग अलग अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। तो अब हम बात करेंगे मेटल बॉडी के बारे में फर्स्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक बॉडी के बारे में। मेटल बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि वो स्टेडी रहती है और थोड़ी ड्यूरेबल रहती है, राइट? लेकिन अगर ये मेटल बॉडी टूट जाए तो इसका पूरा का पूरा फ्रेम बदलना पड़ता है, उसके आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे या फिर उसके आपको कोई एडिशनल पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। और अगर हम बात करें हीट कन्वर्जन की, तो है मेटल में जो है हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन बहुत जल्दी हीट होता है। जबकि प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक थोड़ी सी इलास्टिक होती है, यानी कि वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, राइट? और फिर उसके बाद वो वापस अपनी शेप ले लेती है। तो इससे क्या होता है, फ़ोन को डैमेज कम होता है अगर वो कभी गिरता है या भी कुछ होता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। प्लास्टिक जो हीट है उसको इतना जल्दी कंडक्ट नहीं करती है, कुछ थोड़ा टाइम लगाती है, इसलिए आपका फ़ोन थोड़ा सा ठंडा भी रहता है। तो अगर हम फैक्टर्स को देखें तो दोनों बॉडीज़ के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, अलग अलग कामों में यूज़ आती हैं। काफ़ी ऐसे
काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन्स भी हैं जो कि प्लास्टिक बॉडी के बने हुए हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशन मेटल बॉडी के जो स्मार्टफोन्स हैं उनसे भी कई बेहतर हैं और वो लगभग बहुत सस्ते प्राइस पे भी आते हैं और उनकी जो स्पेसिफिकेशंस है और उनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये मिथ यहीं पे बस्ट। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट मिथ की तरफ और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं बिना इसको जाने, बिना इसको समझे। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसको हम ऑटो ब्राइटनेस पे करें, यानी कि हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली सेट करेगा, तो जो हमारा बैटरी लाइफ है वो बचती है। वेल एक्चुअली ये हर टाइम ट्रू नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी लाइट कंडीशंस पे, या फिर ये डिपेंड करता है आप किस जगह पर जा रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो नहीं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप जा रहे हो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, उसके बाद आप जा रहे हो एक मॉल में जहाँ पे आपको लाइट का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो क्या होगा कि आपका सेंसर जो है आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो हर टाइम लाइट्स में वेरिएशन देखेगा और उसके बाद अपनी स्क्रीन की लाइट एडजस्ट करेगा कम या फिर ज़्यादा, तो वो एनर्जी ज़्यादा खाएगा और जिससे आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, राइट। अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर की। अगर हम अपने फ़ोन को सिर्फ एक नॉर्मल लाइट पे रखते हैं, यानी कि एक स्टेडी लाइट पे रखते हैं, ऑटो ब्राइटनेस यूज़ नहीं करते हैं, तो जहाँ पर भी हम जाएं हमारी ब्राइटनेस सेम रहेगी, हमारा सेंसर का कोई यूज़ नहीं होगा, हमारे डिवाइस को जो लाइट कम या ज़्यादा करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम लगेगा या फिर जो प्रोसेसिंग एनर्जी लगेगी वो नहीं लगेगी, तो वो हमारी एनर्जी सेव होती है। लेकिन ये है कि अगर हम ऑटो ब्राइटनेस ऑन करके रखते हैं तो कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन सेंसर हमेशा सही काम नहीं करता है, यानी कि कम लाइट में वो ज़्यादा ब्राइटनेस कर देगा या फिर ज़्यादा ब्राइटनेस है तो वो कम लाइट कर देगा, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट हमें खुद करना पड़ता है, राइट। तो कभी कभी ये चीज़ भी आती है जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो हालांकि ऑटो ब्राइटनेस अच्छा फीचर है अगर आप बहुत कम समय के लिए जाते हो या फिर कहीं आसपास ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे स्टेडी लाइट है, एक ही इवन लाइट है और लाइट्स नहीं आती, लाइक अलग अलग लाइट्स चेंज नहीं होती हैं, तो आप डेफिनेटली ऑटो ब्राइटनेस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे लाइट्स का वेरिएशन थोड़ी देर के बाद आपको कम लाइट में जाना पड़ रहा है, फिर ज़्यादा लाइट में जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ऑटो ब्राइटनेस आपको बैटरी की लाइफ एनहांस करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ 5 मिथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग RDX।